वालेकुम। जहाँ जहाँ देखो, जहाँ तक नजरें जाती हैं सिर्फ लड़कियां नजर आ रही हैं और जवान से जवान तर लड़कियां इस साइड पे पहली रो के अंदर। क्लैप इनके लिए हो जाए, बहुत जरूरी है। अच्छा जी, you're watching The Weekend Show with सुंदस जमील। आप हमें बिल्कुल फेसबुक के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, The Weekend Show के पेज के ऊपर। अच्छा प्लीज़ नकालों से होशियार रहें। मेरा कोई फ़ैन पेज नहीं है जिस पे पता नहीं 18-20 हज़ार लाइक्स भी आ चुकी हैं। मुझे खातून ने कल फ़ोन किया, अननोन नंबर, वैसे मैं उठाती नहीं पर मैंने गलती से उठा लिया। उन्होंने फ़ोन किया बगैर कोई सलाम दुआ की। उन्होंने कहा आपने मुझे ऐड क्यों नहीं किया? मैं बड़ी परेशानी, मैंने कहा आप कौन हैं? कहती मैंने आपको इतने लाइक्स दिए, मैंने, मेरी वजह से आपके इतने लाइक्स होते हैं, आपकी जो पिक्चर्स होती हैं उनको मैं शेयर भी करती हूँ, आपने मुझे ऐड नहीं किया। मैंने कहा मेरा पेज नहीं है कोई, तो प्लीज़ आप कोशिश ये कीजिए कि वीकेंड शो के पेज के जरिए मुझे कांटेक्ट करें, क्योंकि ये ना हो कि जिसने मेरा फेक पेज बनाया तो पता नहीं कोई ऊटपटांग कोई बात हो जाए, कुछ हरकत हो जाए। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि नकालों से होशियार रहें और वीकेंड शो के पेज के जरिए आपको और हमारा राब्ता हो सकता है। अदरवाइज आप लाइव ऑडियंस की सूरत में आ सकते हैं और हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। अच्छा जी, वीकेंड शो, और वीकेंड शो में एक मरतबा फिर हम कुछ नए मौजू के ऊपर बात करेंगे। और कितनी ऐसी लड़कियां हैं, अक्सर होता है कि आप शादी पे जा रहे होते हैं तो आपका दिल करता है कि यार नहीं, मैं लंबी शर्ट पहनूं और उसके साथ सैंडल पहन के जाऊं। फिर आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके जहन में आता है कि नहीं यार, मैं सैंडल पहन के शादी पे जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका दिल करता है कि यार मैं चावल हाथ से खाऊं। मैं उन लड़कियों में से हूं कि या औरतों में से हूं कि मैं तो छुरी कांटे से खाना पसंद नहीं करती। मतलब चाहे मुझे आता है या नहीं आता, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन मैं खुश होती हूँ कि यार जो चावल का असल मज़ा है। कितने ऐसे लोग हैं, हाथ खड़ा करके बताएं कि चावल का असल मज़ा मेरे ख्याल में हाथ से आता है। लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि चावल 50 लोगों की गैदरिंग में हाथ से खाएंगे, 50 लोगों की गैदरिंग में, मगर बाकी ज़रूर सोचेंगे कि यार लोग क्या कहेंगे। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि यार जब हम कपड़ों की बात करते हैं, हम पहनने ओढ़ने की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं, ज़िंदगी की दीगर मसाइल की बात करते हैं, मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता हो गया ख़राब, लड़ाई होगी, लोग क्या कहेंगे। यार ये तो शादी को 1 साल हुआ तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। बहुत सी ऐसी चीज़ों के अंदर हमारे सोशल प्रेशर्स आ जाते हैं और हम इर्द गिर्द की सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं और अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लोगों के हवाले कर देते हैं। आज इस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे और इस हवाले से बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अक्सर आपने देखा होगा कि ख़वातीन की जब नई नई शादी आपकी होती है, मंगनी होती है, तो बड़ा हनीमून टाइम चल रहा होता है ना। आपका जो मंगेतर होता है वो आपको दिन में 600 मरतबा फ़ोन करता है, मैसेज करता है, व्हाट्सएप करता है, पिक्चर्स भेजता है, आपसे पिक्चर्स मांगते हैं। आप अगर फ़ोन ना उठाएं तो ज़रूर पूछता है कि क्यों तुमने फ़ोन मेरा क्यों नहीं उठाया। लेकिन शादी के बाद क्या ये सिलसिला होता है? ऐसा हाथ खड़ा करके बताएं, कभी आपके मियाँ ने, शादी के जिनको 2 साल हो गए और 10 साल हो गए, कभी मियाँ ने फ़ोन करके कहा कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तुमने फ़ोन नहीं उठाया? कभी ऐसा हुआ? ना कितने लोग कहेंगे, हाथ खड़ा करके बताएं? वो सारे हाथ ही ना में आएंगे। तो ये सारा मसला क्यों होता है? मर्द बदल क्यों जाता है, हालात बदल क्यों जाते हैं? आपका मियाँ जब ऑफिस से वापस आता है तो फ़ोन की तरफ क्यों देखता है, बेगम पे तवज्जो क्यों नहीं देता? आज इन तमाम के तमाम मसाइल का हम ऐसा हल निकालेंगे। हाँ, हमारे पास आज एक ऐसे जादूगर मौजूद हैं जो कि बिल्कुल जादू तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बातों से और अपनी बातों से हमारी सोच को बदलेंगे और ऐसी बहुत सी बातें होंगी जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकेंगे। अब मैं अपनी ऑडियंस से चाहूँगी कि सर ऑडियंस से भी गुफ्तगू करें। माइक किसके पास है, जल्दी से बताएं। हाँ जी माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? सहर। कभी ऐसा हुआ ज़िंदगी में कि तुम्हें प्रेशर महसूस हुआ हो कि यार मैंने तैयार होना है, तो ये तो इन नहीं है फैशन में, तो लोग क्या कहेंगे कि ये इतनी आउटडेटेड है? हाँ जी। क्या हुआ? तुम तो इतनी सहम गई हो कि इसी के ऊपर लोग कह देंगे। हाँ बताओ। किसी और को माइक दें जल्दी से, इधर साथ दे दें, इनको दे दें, ये पर्पल शर्ट वाली को दें जल्दी से, ये बहुत बेचैन हो रही थी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा म्यूजिक रोका हुआ है, बजाएं पीछे म्यूजिक हल्का हल्का। हाँ जी, कभी सोशल प्रेशर महसूस हुआ आपको जिंदगी में? जी। क्या महसूस होता है? यही कि लोग क्या कहेंगे, यही कपड़े पहले भी पहने हैं, अब भी यही। कभी ऐसा हुआ कि तुमने अपनी मर्जी से कोई कपड़े पहने हो या कहीं गई हो और लोगों ने कहा यार ये क्या पहन लिया है तुमने? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें नजरें लोगों की ऐसी नजर आई? हाँ जी। और महसूस होता है, दिल में प्रेशर होता है? जी। अच्छा पीछे दें जरा माइक, पीछे ऊपर दें जल्दी से माइक इनको। आप बताएं आपके ऊपर क्या प्रेशर्स आते हैं? कभी सोचती हो मुख्तलिफ मामलात में कि लोग क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा सोचती। क्या सोचती हो? कि कहीं पे चले जाओ कि तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर अपनी पसंद के कपड़े पहनती हूँ। अपनी पसंद के, लोगों पे डिपेंड नहीं करती? नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों पे साथ दें माइक, साथ दो। तुम तो हंसी इतना प्यारा रही हो, तुम्हें क्या किसी ने कहना है? कुछ बताओ।
जी मैं दूसरों पे नहीं करती कि उनको क्या पसंद आएगा क्या नहीं। हाँ। मैं सिर्फ अपनी चॉइस पे फोकस करती हूँ और अपनी पसंद के कपड़े पहनती हूँ, जो मुझे अच्छे लगे मैं वही पहनती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल तुम ये कपड़े पहन के जाओ 10 लोगों के अंदर और 10 औरतें तुम्हें घूर के देख रही हूँ कि ये क्या तुमने पहन लिया है, ये तो फैशन में नहीं है, तुम पे तो ये रंग ही नहीं सही लग रहा, फिर क्या करोगी? तो मैं ज़्यादा फील नहीं करूँगी, कहूँगी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो आपकी भी अपनी चॉइस होगी। धड़ल्ले से कहोगी? अच्छा इस तरह नहीं, गुस्से से कहना है ऐसी की तैसी। अब समझो कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ये क्या तुमने पहन लिया, ये तो फैशन में ही नहीं है, तुम कितनी बूढ़ी लग रही हो इसके अंदर, क्या जवाब दोगी? मैं कहूँगी मेरी अपनी चॉइस है, मैं जैसी भी लग रही हूँ ठीक लग रही हूँ। ऐसी की तैसी कहो, मेरी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है, मैं जैसी भी लग रही हूँ अच्छी लग रही हूँ। इतनी प्यारी बच्ची है, हाँ इतना मतलब रोब भी। अच्छा जी अब हम जरा अज़दवाजी जिंदगी की तरफ आएंगे, जरा इनको दें माइक, ये नीली जो शलवार कमीज में खातून है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शादी को कितना टाइम हुआ आपकी? मेरे 24 साल। 24 साल माशाल्लाह। हाँ जी। पुरानी खिलाड़ी हैं आप तो, मतलब मंजीवी। आपको तो एक एक टाइम याद होगा। थैंक यू। नीचे माइक दें जी। कितना टाइम हुआ है आपकी शादी को? मेरे शादी को 15 साल हो गए। 15? इतना अफसोस से क्यों कह रही हैं? क्योंकि मेरे भी हस्बैंड नहीं है। आपके हस्बैंड की डेथ हो गई? हाँ जी। कितना टाइम हुआ है? 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। कितनी उनकी कमी महसूस होती है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। क्या एक ऐसी चीज़ है जो याद आती है उनके बारे में? चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा है। मगर किसी की किस्मत में खुशियाँ होती हैं, किसी के गम होते हैं। मेरी किस्मत में बहुत थोड़े खुशी आई है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप इधर आए मेरे पास। आप ऐसे क्यों कह रही हैं कि आपकी किस्मत में? अल्लाह ताला हर किसी की किस्मत बहुत अच्छी करता है, तो इस तरह दुख के अंदर मुब्तला होकर तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। अब मुझे बताएं कैसे थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। उन्होंने माशाल्लाह से हज भी किए थे, उम्रे किए हुए थे, अकबरी हज किए हुए थे। तो बस शादी के बाद थोड़ा अरसा खुशियाँ आई हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं। क्या वजह थी उन खुशियों को? बस कोई घर की टेंशन, काम नहीं करते थे और बच्चों की तरफ कोई तवज्जो नहीं, तो परेशानियाँ, भूख, काम नहीं करना, उन्होंने घर में बैठे रहना। ये उनकी गलत आदत की वजह से था या दोस्त गलत थे उनके, या क्या वजह थी? उनका खुद माइंड ही ऐसा था, नहीं वो उस तरफ थे ही नहीं कि मैं, मेरे बच्चे हैं या मेरी वाइफ है, मैं उसकी तरफ ध्यान दूँ या को जॉब वगैरह करूँ ताकि हमारे जो हालात हैं वो ठीक हों। और उनको कोई समझाने वाला भी नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप आंसू पहुँचें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी को बहुत सारी नेमतों से नवाजा होता है। और मैं बड़ा स्ट्रांगली ये बिलीव करती हूँ कि अगर अल्लाह ताला आपके ऊपर आजमाइश डालता है तो उस आजमाइश का हल भी ज़रूर आपके सामने रखता है। सिर्फ मायूसी नहीं होनी चाहिए और नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। आज हम हैं इस दुनिया में, हमने भी कल जाना है, जिसने आना है तो उसने जाना भी है। ये ज़िंदगी का निज़ाम है। कुछ अल्लाह के ऐसे प्यारे बंदे होते हैं जो हमसे पहले चले जाते हैं। आपने मायूस इसलिए नहीं होना क्योंकि आपके 4 बच्चे आपके साथ हैं। अगर आप मायूस होगी तो उनका कौन ख्याल रखेगा? तो मैं चाहती हूँ कि एक मुझे बहुत प्यारी सी जप्फी दें और आप चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएँ, और जब भी आप उदास होंगी तो आपने मेरे पास इधर आ जाना है, मैं आपको हंसाऊंगी और मुस्कुराऊंगी। ये मेरा वादा है। ये मैं बात कहना चाहती हूँ। माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं और ताज मॉडल हाई स्कूल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अब मेरा बड़ा बेटा 9th क्लास में है, तो इस तरह अदरवाइज़ जो है ना क्लास वाइज जा रहे हैं, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपको किसी किस्म की आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आपने मुझसे एक वादा करना है, पहले हाथ मिला के वादा कर ले, रोना नहीं है। ये आंसू आपने अब ख़त्म कर दें, क्योंकि आपके 4 बच्चे आपके साथ हैं। अगर आप ही उनकी ढाल नहीं बनेंगी तो कौन बनेगा? दुनिया तो बहुत जालिम है। आपको तो मेरे साथ ज़्यादा बेहतर तजर्बा होगा, इसलिए प्लीज़ अपना ख्याल रखें। बहुत सी क्लैप इनके लिए, बहुत सी क्लैप। ज़िंदगी कुछ ऐसी है, और ज़िंदगी में जहाँ पे उतार है वहाँ पे चढ़ाव भी है, जहाँ पे खुशियाँ हैं वहाँ पे गम भी हैं। गम बांटने से कम होते हैं, खुशियाँ बांटने से ज़्यादा होती हैं। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम चाहते हैं कि आप अपने गमों को हमारे साथ शेयर करें, और हमारे हिस्से में जो भी खुशियाँ हैं हमारे साथ शेयर करके अपनी खुशियों में इजाफा करें और अपनी ज़िंदगियों को पुर रौनक करें। हम एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तमाम के तमाम आपके वो मसाइल जिनसे आपकी ज़िंदगी, आपकी ना सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी बल्कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर हो सके। और ये जो हमारा माइंड सेट है कि लोग क्या कहेंगे,
लोगों की परवाह हमने नहीं करनी, हम खुद कैसे अपने आप इंडिपेंडेंट होकर ज़िंदगी गुजारेंगे आज हम ये जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड।